अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक ऑक्साइड स्टार्ट करने लगे हैं। ऑक्साइड किसे बोला जाता है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन अगर किसी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ऑक्सीजन लाजमी होना चाहिए और पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ऑक्साइड की जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं। एक उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर के हवाले से कर सकते हैं, एक आप उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, और एक आप जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे भी ऑक्साइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहली क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर। हमारे पास सबसे पहला है एसिडिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड के साथ बेसिक ऑक्साइड कंपैरिजन में करके इसको पढ़ेंगे और याद करना भी आसान होगा। एसिडिक ऑक्साइड, इन ऑक्साइड्स को बोला जाता है ऐसे ऑक्साइड जो पानी में डिज़ोल्व होके एसिडिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे आपके पास है सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इनको पानी में डालें तो ये क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और इसका अगेंस्ट पॉइंट देखें कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर कोई बेस बनाते हैं। जैसे सोडियम के ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम के ऑक्साइड्स हैं, पानी के अंदर हल होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। उसके बाद जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो आपके पास मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा ये ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन लाजमी होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास है बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है? ग्रुप 1 ए जो सारी अल्कली मेटल्स हैं, और ग्रुप 2 ए इसमें बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें एसिडिक ऑक्साइड में, ये एसिडिक ऑक्साइड जो है जब किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो सॉल्ट बनाता है। जैसे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड आपके पास एक एसिडिक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड के साथ मिला जो कि बेसिक ऑक्साइड है और सॉल्ट बन गया लेड सल्फेट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके पास एक बेसिक ऑक्साइड है, इसने एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया है? कैल्शियम सिलिकेट बना दिया है। नेक्स्ट आपके पास है जो एसिडिक ऑक्साइड है, ये किसी बेस के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो फॉस्फेट के सॉल्ट बन रहे हैं और साथ पानी बन रहा है, यानी ये एसिड बेस रिएक्शन है कि किसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाता है प्लस पानी। सेम यही रिएक्शन अगर आप बेसिक ऑक्साइड्स के केस में देखें, बेरियम के ऑक्साइड्स हैं, बेसिक इन नेचर हैं, HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब जो कि एसिडिक ऑक्साइड कोवलेंट इन नेचर होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं नॉन मेटल से, इसलिए इनकी जो नेचर है वो कोवलेंट इन नेचर होती है। और आपके पास जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं मोस्टली आयोनिक इन नेचर हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता है, इसलिए इनमें थोड़ा बहुत कोवलेंट का करैक्टर भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों का करैक्टर रखते हैं। जैसे आपके पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ग्रुप 2 ए का मेंबर बेरिलियम, 3 ए का आपके पास एल्यूमिनियम है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है गैलियम इंडियम, इनका करैक्टर जो है वो एसिडिक भी है बेसिक भी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब अगर किसी ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनका अपना बिहेवियर बेस जैसा होगा, अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इनका अपना बिहेवियर कैसा होगा? एसिडिक होगा। जैसे एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का कि जिंक ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। इसको जस्टिफाई करना है, इसमें आपने इक्वेशन लिखनी है। जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बना दिया, प्लस क्या बन गया है? वाटर बन गया है। नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड है, इस जब ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो अपना इसका बिहेवियर एसिडिक जैसा होगा, पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास बनेगा Na2ZnOH 4 टाइम्स बन जाएंगे। अब 4 टाइम्स कैसे बने हैं? 2OH यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहे हैं, 2H वाटर से ऑक्सीजन, और एक जिंक ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन, तो ये सॉल्ट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट आपके पास एक और टाइप भी है जिसे बोला जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी ऐसे ऑक्साइड जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर ना तो एसिडिक सोल्यूशन बनाए
ना ही बेसिक सॉल्यूशंस बनाए। ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑक्साइड्स की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे आपके पास है आयोनिक ऑक्साइड्स, इसकी एग्जांपल है सोडियम के ऑक्साइड्स हैं, कोवलेंट ऑक्साइड है, इसकी एग्जांपल सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, और आपके पास पॉलीमेरिक ऑक्साइड्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे भी ऑक्साइड्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। नॉर्मल ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की जो चार्ज है वो -2 है। इसकी एग्जांपल वाटर ले लें या लिथियम के ऑक्साइड ले लें। पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो चार्ज है -1 होता है। इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 है, और सब ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो चार्ज है +2 है, और इसकी एग्जांपल OF2 है। ठीक है, ये मोस्टली स्टूडेंट को चार्ज इनके भूल जाते हैं। ये MCQ वगैरह के लिए आपने लाजमी लर्न करने हैं कि नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज कितना है। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, पीरियड के अंदर जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास मेटल से आप नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट होना मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है। जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर आपके पास कम होता है, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। यानी ट्रेंड आपके पास बेसिक ऑक्साइड से शिफ्ट हो जाता है एसिडिक ऑक्साइड की तरफ। नेक्स्ट आपके पास जैसे एग्जांपल बता दी है कि जो एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली मेटल्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर हैं। सोडियम के ऑक्साइड हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड। नेक्स्ट आपके पास पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट जो है इनका ऑक्साइड्स का ट्रेंड शो किया हुआ है। सोडियम के जो ऑक्साइड हैं स्ट्रॉन्गली बेसिक हैं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस बेसिक हो गया है। नेक्स्ट आपके पास है एल्युमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर हैं। यानी जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट मूव करते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक से एम्फोटेरिक में शिफ्ट हुए, फिर एसिडिक से स्ट्रॉन्ग एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है अगर ज़्यादा होगी तो, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ बेसिक स्ट्रेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें टेबल के अंदर, बेरिलियम के ऑक्साइड्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स हैं। डाउन द ग्रुप इनका जो बेसिक ऑक्साइड का करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है। अब बेसिक ऑक्साइड का करैक्टर इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए शेल नंबर इंक्रीज़ करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी और बेसिक स्ट्रेंथ इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपने इसका ऑर्डर अरेंज करना है तो बेरिलियम ऑक्साइड सबसे वीक बेस है और बेरियम ऑक्साइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर होती है। यानी डाउन द ग्रुप आते हुए हमारे पास बेसिक ऑक्साइड की स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। आपके पास एक एक्सेप्शन है, वो आपने याद रखनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, चूँकि मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स भी बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, लेकिन इनकी जो बेसिक ऑक्साइड्स की स्ट्रेंथ है वो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट और इनके आयोनिक रेडियस पे डिपेंड करती है। और जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। बाकी ऑक्साइड्स जो मेटल्स के हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज़ करती है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आपके पास जिस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी नेचर एसिडिक इन नेचर होती है। क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है लाइट के टॉपिक में कि आपके पास कोवलेंट करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है हाईली चार्ज पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर, यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कोवलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा,
और कोवलेंट करैक्टर कब बनता है? जब हमारे पास नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है। अगर नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग है तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। तो अगर आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन एसिडिक इन नेचर है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए Mn2O7, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कितनी है? +7 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जिंक ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, या एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड का डिफरेंस पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक कम आता है और इसके अलावा इसमें एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।